नाज़रीन आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बीएचयू से खबर है। बीएचयू में तालिब इल्म के कत्ल के मामले के हवाले से खबर है कि शुरुआती जांच के बाद इंकिशाफ हुआ है कि कत्ल करने के लिए बिहार से शूटर बुलाए गए थे। इस मामले में चीफ प्रॉक्टर समेत 5 अफराद के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि बीएचयू में तालिब इल्म के कत्ल के मामले के हवाले से खबर है कि शुरुआती जांच के बाद इंकिशाफ हुआ है कि कत्ल करने के लिए बिहार से शूटर बुलाए गए थे। इस मामले में चीफ प्रॉक्टर समेत 5 अफराद के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज कर लिया गया है। बीएचयू में तालिब इल्म के कत्ल के मामले के हवाले से खबर है कि कत्ल करने के लिए बिहार से शूटर बुलाए गए थे। ये शुरुआती जांच के बाद इंकिशाफ हुआ है। मामले में चीफ प्रॉक्टर समेत 5 अफराद के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस लीडर हार्दिक पटेल लोकसभा चुनाव अब नहीं लड़ेंगे। हार्दिक पटेल ने आज अपनी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट से समाअत की मांग नहीं की। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जल्द समाअत से इनकार कर दिया था। आज लोकसभा चुनाव के तीसरे मरहले के लिए नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन है। वाज़ेह है कि हार्दिक पटेल ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने अपनी अर्जी में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक और सजा को खत्म करने की मांग की थी। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा इंतखाबात के लिए जारी किए गए इंतखाबी मंशूर के ताल्लुक से कांग्रेस ने मेगा प्लान तैयार किया है। कांग्रेस आज रियासतों के दारुल हुकूमत और 30 शहरों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कांग्रेस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने मंशूर की बातों को लोगों तक पहुंचाएगी। आपको बता दें कि मंगल को कांग्रेस ने इंतखाबी मंशूर जारी किया था। मंशूर की इजराई तकरीब में साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी समेत कई कांग्रेस के बड़े लीडरान मौजूद थे। बीजेपी मंशूर को मुल्क दुश्मन बता रही है।